बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, चंद्र। वह अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु जीवन में कोई दिशा नहीं थी। उसके पिता किसान थे और चाहते थे कि चंद्र भी खेती में हाथ बटाए, पर चंद्र का मन पुस्तकों, ज्ञान और चिंतन में अधिक लगता था। चंद्र के मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता, क्या केवल मेहनत से ही सफलता मिलती है या फिर किसी विशेष नीति से? एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने चंद्र को चाणक्य नीति की एक पुस्तक दी और कहा, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो इस पुस्तक में छिपे विचारों को आत्मसात करो। चाणक्य केवल विद्वान नहीं थे, वे जीवन के गहरे रहस्य समझते थे। चंद्र ने वह पुस्तक पढ़ना शुरू की। शुरू में उसे लगा कि यह तो केवल नीतियों का संग्रह है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ये नीतियां केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में भी समान रूप से लागू होती हैं। पहला सूत्र, जिसे समय का मूल्य नहीं पता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। चंद्र को यह पढ़ते ही आभास हुआ कि वह दिन भर केवल सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। वह योजना तो बनाता है, पर अमल नहीं करता। उस दिन से उसने निर्णय लिया कि वह अपने दिन का समय निर्धारित करेगा, कब पढ़ना है, कब अभ्यास करना है और कब आराम करना है। धीरे धीरे उसने स्वयं में अनुशासन लाना शुरू किया। गांव के अन्य युवक समय गंवा रहे थे, पर चंद्र अब समय का महत्व समझ चुका था। को हर किसी से साझा करता है, वह स्वयं को संकट में डालता है। चंद्र ने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके बदलते व्यवहार और नियमित जीवन को लेकर उत्सुक हो रहे थे। वे पूछते कि वह क्या कर रहा है, पर चंद्र अब केवल मुस्कुरा देता। उसने सीखा कि लक्ष्य को पाने से पहले उसे सार्वजनिक करना मूर्खता है। कुछ ही महीनों में उसने एक नई योजना बनाई, गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोलने की। उसने चुपचाप कुछ पुराने किताबें जमा की और एक छोटी झोपड़ी में पुस्तकालय शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे वहां आने लगे। तीसरा सूत्र, शत्रु को कभी कमजोर न समझो और मित्र को भी बिना परखे विश्वास मत करो। एक दिन गांव का एक लड़का, अर्जुन, जो चंद्र से ईर्ष्या करता था, आया और बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है? यहां किसी को किताबों से मतलब नहीं, खेती कर, यही तेरा काम है। पर चंद्र ने चाणक्य का यह सूत्र याद किया और उसे न गुस्से से जवाब दिया, न ही अपमान किया। वह जानता था, जवाब देने से विवाद होगा और विवाद लक्ष्य से भटका सकता है। उसने शांति से कहा, हर किसी का रास्ता अलग होता है। तू अपने खेत में उगाता है, मैं अपने ज्ञान के खेत में। अर्जुन चुप रह गया। चौथा सूत्र, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह दूसरों का भी विश्वास नहीं जीत सकता। कई बार चंद्र को संदेह होता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या गांव में पढ़ाई का कोई मूल्य है? पर हर बार जब वह चाणक्य नीति की यह पंक्ति पढ़ता, उसे आत्मबल मिलता। वह जानता था, परिवर्तन समय लेता है, पर शुरुआत किसी को करनी ही होती है। धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्ग भी उसके प्रयासों से प्रभावित हुए। उन्होंने गांव के बच्चों को चंद्र के पुस्तकालय में भेजना शुरू किया। पांचवां सूत्र, जहां मेहनत, धैर्य और बुद्धि तीनों साथ हों, वहां असफलता नहीं ठहर सकती। एक साल बीत गया। चंद्र का पुस्तकालय अब गांव का ज्ञान केंद्र बन चुका था। एक शिक्षक जो पास के कस्बे में पढ़ाते थे, उन्होंने चंद्र को देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रतिभा तो शहर में होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक परीक्षा के लिए नामांकित करता हूं, विद्या परिषद की। वहां से छात्रवृत्ति मिल सकती है। चंद्र ने परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हुआ। उसे शहर में जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिला। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल शिक्षाविद बन गया, पर उसने गांव को नहीं भुलाया। चंद्र ने गांव लौटकर एक बड़ा पुस्तकालय और विद्यालय बनवाया, चाणक्य विद्या मंदिर। निष्कर्ष, चंद्र की सफलता का मूल कारण था चाणक्य नीति का जीवन में वास्तविक उपयोग। उसने केवल सिद्धांत नहीं पढ़े, उन्हें अपने जीवन में जिया। नीति वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, पर दीपक जलाना आपके हाथ में है। चंद्र की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, समय का सदुपयोग करें, चाणक्य कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है। दो, अपने रहस्यों को संभाल कर रखें, हर किसी से अपनी योजना न साझा करें। तीन, धैर्य और बुद्धि से काम लें, प्रतिक्रिया नहीं, समाधान दें। चार, आत्मविश्वास रखें, यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी?
पांचवा, सत्य, नीति और परिश्रम का मार्ग ही स्थायी सफलता का मार्ग है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।